हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस शॉर्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि जेईई मेंस में इसी साल पूछी गई है। और इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे भी, लेकिन इसमें कुछ खास बात है जो आपको जानना, सीखना, याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप, या उसकी प्रैक्टिस नहीं रख पाएंगे, तो आप फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इस तरह के अगर एग्जाम के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, डरना नहीं है। और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी है, जब उसको समझ पाएंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे, उसको रिलेट कर पाएंगे, देन यू एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे बेटा पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ फेज ऑलरेडी मेंशन है, गैसेस फेज है, यहाँ भी गैसेस फेज है, प्रोडक्ट भी गैस फेज में है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब कंबाइन हो रही है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे आपको 1 मोल ऑफ मेथनॉल या आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहां पे बात मेंशन है कि 0.1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अलोंग विथ ए कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन 2 DMQ, ये वॉल्यूम है, और फ्लास्क मेंटेन एट 500 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज इंट्रोड्यूस इनटू द फ्लास्क अंटिल द प्रेशर इज 5 बार एंड द 0.04 मोल ऑफ CH3OH इज फॉर्म। द Kp इज क्या होगा, आपको नियरेस्ट इंटीजर में वैल्यू को आपको बतानी। अब यहाँ पे जो R की वैल्यू है, यहाँ पे आपको मेंशन है यहाँ पे, और आप बेटा यहाँ पे जूम करना है कि ओनली मेथनॉल इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट एंड द सिस्टम फॉलो द आइडियल गैस बिहेवियर। तो यहाँ पे ये सब बातें आपको मेंशन कर दी गई है कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन न हो। और यहाँ पे हिंट भी आपको मेंशन किया जा रहा है। जिन बच्चों को क्वेश्चन अगर समझ में आ गया, फिर आप प्रॉब्लम को बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको प्रॉब्लम होनी है। तो हमने ये बात या क्वेश्चन ने बात बता दी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होकर यहाँ पे बना रहा है मिथनॉल, और यहाँ पे इनिशियल जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 है, और प्रोडक्ट जो बन रहा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बता रहा है कि यहाँ पे 0.04 बन रहा है, इतना मोल्स बन रहा है प्रोडक्ट। तो आपको पता है ना कि बचा हुआ अमाउंट कितना है, इसका एक कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे बेटा, तो यहाँ पे या देखिए दो बातें यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो Kp है, Kp बराबर होता है यहाँ पे Kc RT डेल्टा Ng। एक तो आपको ये फॉर्मूला है जिसको यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। Kp पूछा है, Kp निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए Kc निकालना पड़ेगा। अच्छा, R की वैल्यू, गैस कांस्टेंट की वैल्यू मेंशन है, टेम्परेचर भी मेंशन है, डेल्टा Ng पता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को जो आप डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, रिएक्टेंट में कितने हैं, तो आपने देख रहा है कि यहाँ 1 है, वहां पे 3 है, तो -2 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो ना Kp जो बराबर होगा Kc, और R की वैल्यू कितना है बेटा, R की वैल्यू यहाँ पे मेंशन है 0.08 DM³, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बेटा, टेम्परेचर 500 केल्विन, 500 केल्विन है, और ये -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। अब आप, लेकिन आपको अगर Kp निकालना है इस क्वेश्चन के लिए, तो Kc निकालना पड़ेगा। Kc क्या होता है, इसके लिए Kc अगर लिखें इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, प्रोडक्ट साइड में CH3OH की जो कॉन्सेंट्रेशन है अपॉन रिएक्टेंट साइड में CO की जो कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे H2 की जो कॉन्सेंट्रेशन, दैट अगर आपने इनकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल के यहाँ रखा, तो आप आंसर बना सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ मेंशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या मेंशन है बेटा, ये 0.1 मोल ऑफ CO जो कि जो है आपको रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ 0.4 बन रहा है। तो एक बात समझो, यहाँ पे 1 मोल इसके 2 मोल कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट कितना बन रहा है, यहाँ पे 0.04 बन रहा है। मतलब यहाँ बचा हुआ अमाउंट कितना है पता है, यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनिशियली तो वो 0.1 मोल है, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना बताना है। Kc का मतलब है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, CH3OH की, CO की और H2 की। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है पॉइंट इनिशियली 1 था, लेकिन इस यहाँ जो बन रहा प्रोडक्ट, आप कह सकते हो कि जो है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यहाँ जो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.04 है, इसकी 0.004 है, ये मोल है कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है। यहाँ पे कहा गया बचा हुआ अमाउंट 0.06 हो जाएगा। बात समझ, ये बचा हुआ अमाउंट हो जाएगा। अच्छा, इसका कितना होगा H2 का, इसको कैसे निकालोगे, तो एक बात यहाँ पे मेंशन है
कि जो आपका एज्यूम करना है कि जो मेथनॉल का जो फॉर्मेशन है वन प्रोडक्ट बन रहा है और सिस्टम फॉलो द आइडियल बिहेवियर। तो आइडियल बिहेवियर से आप पीवी एनआरटी वहां से टोटल मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हो, देन यू निकाल सकते हो आंसर। देखो तो एक बात है कि केसी अगर निकालना है, यहाँ पे केसी रखोगे निकाल के तो आंसर मिल जाएगा। उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन इसकी निकालनी पड़े, इसकी तो पता है कितना है, अभी सीएससी हो के 0.04 हो जाएगी, 0.0 यहाँ पे 4 है। और यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी है ये भी मेंशन है, 0.6 है। और यहाँ क्या कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है वॉल्यूम दिया हुआ कितना दिया है 2, तो यहाँ पे आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा, यहाँ मोल पर लीटर होती है, मोल पर वॉल्यूम बोल सकते हो। तो मोल्स निकालोगे उसको वॉल्यूम से डिवाइड, वॉल्यूम कितना है 2 है, यहाँ पे दिया गया जिसमें रिएक्शन कराई जाए उसकी वॉल्यूम कितना है 2 dm³ है। तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन अगर CH3OH निकालनी है तो वहां बचा हुआ माइन 0.06 है, कितना है अगर हम देखें तो 0.06 अपॉन यहाँ पे आपको 2 तो 0.03 हो जाएगा, बात समझ आ रही, 0.03 हो जाएगा। तो यहाँ पे सबकी कॉन्सेंट्रेशन निकालें, इसकी निकाल, लेकिन H2 कैसे निकालोगे, इसको नहीं निकाल पाओगे, उसको आपको एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन पहले से दिया है कि ताकि आपको समझ में आए। तो पहली देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जब रिएक्ट कर रहा है ये कंडीशन है। पहली बार इनिशियल कंडीशन की बात करें तो 0.1 मोल है CO की प्रेजेंट है, यहाँ पे H2 ऐड कर रहा है, किया जा रहा है, बाद में जब प्रेशर 5 पहुंच जा रहा है, एट इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन 0.04 मोल ऑफ CH3OH की फॉर्म हो रही है। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर 500 केल्विन है और गैस कॉशन की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी मिल, ये सारी इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर। अच्छा अब यहाँ पे देखो जो CO का बचा हुआ अमाउंट कितना है, इतना मोल अभी बताया मैंने 0 पॉइंट, क्योंकि इतना जब कंज्यूम होगा जो फॉर्मेशन जो होगा, अगर आपने यहाँ पे CO की बात करें और यहाँ H2 की बात करें, यहाँ पे CH3OH की बात करें इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इनिशियली जो कितना था यहाँ पे 0.1 था और इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे कहा एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे बन रहा है 0.04, तो यहाँ से कंज्यूम हो रहा होगा 0.1 से 0. यहाँ पे 0.4 निकालोगे तो बचेगा कितना 0.06 बचेगा। अच्छा यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ अगर आप कह रहे हो कि इतना ये बन रहा है बात में, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ से इतना कम हो रहा है -x, इतना -x करेंगे और x की वैल्यू यहाँ मेंशन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ बोल सकते हो ना कितना 0.08 हो जाएगा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ कितना है हमें पता नहीं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है हमें पता नहीं, तो निकाल सकते, इसके मोल्स निकाल सकते हैं, इसके मोल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन हम बता सकते हैं, तो टोटल मोल्स तो आप निकाल सकते हो ना पीवी स्क्वायर एनआरटी करके आइडियल गैस बिहेवियर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन है एक एक करके। यहाँ पे जो CO है यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन CH3OH की H2 की यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन A होगी, ये मान लेते हैं। अच्छा टोटल अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर बात करें तो हम अगर ये मान लें तो हम कह सकते हैं यहाँ से इतना ये कम हो रहा होगा, जो भी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन होगी या उसके मोल्स होंगे इतने कम हो रहे होंगे, तो बचा हुआ अमाउंट कितना है ये बता सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर टोटल प्रेशर की बात करें 5 है, वॉल्यूम इतना है और टेम्परेचर इतना है, तो आप पीवी यूज करके यहाँ पे आप n निकाल सकते हो। n कितना निकलेगा, यहाँ पे n निकलेगा 0.25 मोल्स निकलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में टोटल मोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको निकलेगा 0.25 मोल्स। अब बेटा अगर मोल्स टोटल निकाल लिया तो आप क्या निकाल सकते हो, सबके रख दो यहाँ पे, सबके मोल्स 0.6 के कार्बन मोनोऑक्साइड के, यहाँ पे इसके मोल्स है 0.08 और यहाँ पे ए बराबर किसके 0.25 की। ए की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू कितना आएगी यहाँ पे 23 आएगी, मोल्स कितने 23, और आपको पता है ए की वैल्यू 23 आएगी तो यहाँ पे बेटा रख के आप निकाल सकते हो ना हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, मोल्स कितने होंगे एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, बचा हुआ मोल्स कितने होंगे वहां पे 0.15 मोल्स होगा, निकल सकता है। अब इसकी भी पता चल गई कॉन्सेंट्रेशन बेटा, तो यहाँ पे अगर इसको 2 से डिवाइड कर दो, देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर बढ़े तो ये सारी इंफॉर्मेशन दिया है, इसको जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो इसके मोल्स हम वॉल्यूम से डिवाइड करो, यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगी मोल पर डिग्री में। यहाँ भी 15 क्या है बचा हुआ है, जो इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी 2 से डिवाइड करो, यहाँ पे निकल के आएगी। यहाँ पे जो CH3OH की जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको 2 से डिवाइड करो तो ये आपको निकल आएगा। अब बेटा कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया तो वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे CH3OH की कॉन्सेंट्रेशन कितना है इतना निकाला है, इसकी इतना है इसका स्क्वायर कर दो
और केसी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। केसी कितना आएगा, अब ये जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये आपको तकरीबन आपको केसी मिलेगा 118.5। अब ये पहले तो आपने केसी कैलकुलेट किया है, अब केसी कैलकुलेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको फॉर रिएक्शन अगर हम डेल्टा एनजी की बात करें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, -2 आएगा। केपी का रिलेशन केसीस क्या होता है, केपी बराबर होता है केसी आरटी डेल्टा एनजी, एनडी -2 है, सारी वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आएगा। पूछा है नियरेस्ट इंटीजर में 10⁻³ में पूछा है, तो यहाँ पे 0.0741 आएगा और 10⁻³ तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आंसर मिल गया, यही आंसर है। लेकिन आपको इतना लंबा नहीं ले जाना है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप एक तो इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, कैसे, केपी इक्वल टू केसी आरटी डेल्टा एनजी। केपी अगर निकालना है तो केसी निकालना पड़ेगा पहले, केसी निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी सबकी, और कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो पता है आइडियल बिहेवियर यहाँ पे गैस शो कर रहा है, तो वहां से टोटल मोल्स निकाल के आप हाइड्रोजन के मोल्स निकाल सकते हो। अब मोल्स निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, डिवाइड करके कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, कॉन्सेंट्रेशन अगर निकल गई तो केसी निकल जाएगा, केसी निकला तो केपी निकल जाएगा। बात समझ आ रही? तो आई होप आपने इस प्रॉब्लम को आपको समझ में आ रहा होगा, कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। फिर दूसरी तरीके से अगर क्वेश्चन करना है तो पार्शियल प्रेशर निकाल लो, इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। केपी क्या होता है, केसी केपी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन। तो केसी केपी, केसी अगर आपको पार्शियल प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केपी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर आप प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में रख दो, आंसर निकल जाएगा। अच्छा एक बात समझो कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर निकालना है क्या करना पड़ेगा, यूजिंग मोल फ्रैक्शन इनटू जो है टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल मोल्स कितने हैं 0.25 है, बिल्कुल सर, इसके कितने मोल्स बचे हैं 0.04 एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, क्योंकि केपी या केसी क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन का कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे बेटा अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.4 दिया हुआ है तो 0.25 इंटू 5, तो ये प्रेशर निकल के आएगा, पार्शियल प्रेशर। इसका अगर निकालना प्रेशर तो यहाँ टोटल मोल्स में 0.6 जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सीओ की है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बचा हुआ अमाउंट जो है ये आपका है, तो यहाँ 1.2 बार आ जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन की अगर प्रेशर निकालना है तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल से आपको इसके जो बचे हुए मोल्स हैं आप करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 क्या है टोटल प्रेशर, प्रेशर तो मेंशन है ना बेटा क्वेश्चन में, तो इसको करो 3 बार। आप सबको यहाँ पे रख दो, आंसर निकल के आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.7407, 10⁻³ लिखना है तो यहाँ पे आप आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेकिन बेटा क्वेश्चन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन आप दोनों तरीके से कर सकते थे, लेकिन अगर आपने हाइड्रोजन के मोल्स इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कैलकुलेट नहीं कर पाया बचे हुए मोल्स, तो बेटा फिर क्वेश्चन को आप नहीं बना पाओगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकल के नहीं आएगी, प्रेशर निकल के नहीं आ पाएगा। कॉन्सेंट्रेशन अगर निकालनी है किसकी, हाइड्रोजन की, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो बता पाओगे नहीं, क्यों, जब तक हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बताओ, क्योंकि इसकी कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, बस बताया जा रहा है कि CO2, क्या बताया जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेटा कि जो यहाँ पे जो CO2 है, CO2 के साथ जो H2H2O कंबाइन हो रहा है, मिश्रण बना रहा है, तो बेटा यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतना है और यहाँ इतना है, और ये पता है इसके जितने मोल्स कंबाइन हो रहे हैं उसके डबल कंबाइन होंगे तब ये बनेगा। तो यहाँ पे अगर बन रहा है इतना तो यहाँ इतना कंज्यूम हो रहा होगा, तो इसका ये जो कितना का डबल होगा, डबल होगा, लेकिन ये कितना है ये पता नहीं। तो टोटल मोल्स इक्वेट करके इसको मान के कंसिडर ए मान के, ए माइनस कुछ तो निकल ए माइनस डबल इसके, और वहां से आप ये निकाल लीजिए इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम से डिवाइड करके तो निकल जाए कॉन्सेंट्रेशन, या प्रेशर निकाल लीजिए। बात समझे? तो आंसर करने का दोनों रास्ता है, लेकिन सबसे जो क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट चीज थी हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगी, या हाइड्रोजन का प्रेशर क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते। तो मुश्किल बिल्कुल था, लेकिन क्वेश्चन की अगर समझ है, क्वेश्चन के अगर इस पैटर्न से आपने किया है, लगाया है, तो फिर क्वेश्चन करना बहुत ही आसान था। बिल्कुल आप इसको विदिन सेकंड में कर लेंगे, क्वेश्चन को 15-20 सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। बात समझ आ रही? तो आई होप आपने इस मेरे डिस्कशन को समझ पाए होंगे, और इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने, समझने और अपनी तैयारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, साथ साथ मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।